तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। क्लियर है? और इसमें फर्स्ट आपका रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हम लोग कौन सा देख रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर है? अब देखो, अब कंसंट्रेट करो बोर्ड पे देव। तो फर्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं नाइट्रेशन। क्या देख रहे हैं? यानी फिनोल का हम लोग क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन करा रहे हैं। देखो नाइट्रेशन, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन आते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है? नाइट्रो ग्रुप NO2+। हेलोजनेशन में हेलोजन, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन ऑफ फिनोल्स। अगर हम लोग फिनोल का नाइट्रेशन करा दें, क्या करा दें? फिनोल का नाइट्रेशन। ठीक है, लेकिन फिनोल का जो नाइट्रेशन हम लोग करा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में। तो होता क्या है? नाइट्रो ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। अब देखो, तुम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्यों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ही कि आके नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ। तो मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। इसके पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी मैंने बताया है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उसके पास अगर एक लोन पेयर है, एटलीस्ट क्या है? एक लोन पेयर है, तो ये सारे ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैराडाइक्टिंग। और जितने भी ऑर्थो पैराडाइक्टिंग होते हैं क्या होते हैं? रिंग एक्टिवेटर। क्या होते हैं? रिंग एक्टिवेटर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दूं तुम लोगों को? आता है? चलो देखो, एक बार बता देता हूँ। तुम लोगों को जानना है कि पहले पढ़ चुके हो तुम लोग? ठीक है, तो इसमें देखोगे, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुम लोग देखोगे कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के सब्स्टिट्यूट होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो फिनोल का अगर हम लोग नाइट्रेशन करा दें डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, तो एक हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और दूसरा हम लोग को मिल जाता है क्या? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है, देखो अभी तक तुम लोग यही देख रहे थे कि पैरा वाला क्या हो रहा है? मेजर, और ऑर्थो वाला क्या हो रहा है? माइनर। लेकिन इस बार ऑर्थो वाला क्या होगा? मेजर। वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। और ये क्या होगा? माइनर। देखो केमिस्ट्री है तो इसमें हर जगह एक ही कंसेप्ट नहीं लगता है, कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं बीच बीच में। तो होगा क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है देव? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है कौन? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसीलिए ये क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि पैरा वाला क्या होगा? लेस स्टेबल। और इसीलिए पैरा वाला क्या होगा? माइनर होगा। अब तुम बताओ कौन एसिडिक होगा ज़्यादा? तो एसिडिक कौन होगा? पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहा है, तो इसीलिए आसानी से H+ आयन कौन देगा? पैरा वाला। ऑर्थो वाला नहीं देगा। बता रखा है मैंने, कन्फ्यूजन है इसमें कुछ? ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर इसी फिनोल का अगर हम नाइट्रेशन करा दें, पहले इतना नोट करो तुम लोग, जल्दी करो, फास्ट। आयुष, ठीक है। अब देखो मैं तो यहीं पे करूँगा, फिर से तुम लोग अलग से करना। ठीक है, बीपी ने एक बार क्या किया था कि कॉपी में ही साफ करने लगा था। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। ठीक है खुशबू, तो अलग से लिखना है, मैं यहीं पे करूँगा। तो ये फिनोल का हम लोग रिएक्शन इस बार करा रहे हैं। देखो यहाँ पे फिनोल का हम लोग रिएक्शन किसके प्रेजेंस में है?
कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड, ये सेकंड पार्ट कर लोगे। तो नाइट्रेशन हम देख रहे हैं, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं नाइट्रेशन में, ये तो फर्स्ट ही है नाइट्रेशन, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं क्या? कंसनट्रेटेड HNO3। तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराते हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाम क्या होगा इसका? इसका अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लग गए ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और इसका एक कॉमन नेम है जो बहुत फेमस है, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जबकि डाइल्यूट के केस में मोनो नाइट्रोफिनॉल हम लोग को मिल रहा था, मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल? तो NO2 की जो डेंसिटी होती है कंसनट्रेटेड के केस में वो क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट, इसीलिए हम लोग क्या मिलता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल में। क्लियर है ना? डाइल्यूट में, ठीक है। तो इसमें तुम लोग एक लाइन लिख लो तुम लोग। ये NO3 है, तो हमने तीनों ऑर्थो और पैराबैन लगा दिए। अब जो इनका H विद हाइड्रोजन वो इसके जो हाइड्रोजन, अरे जो HSO, ये H कहाँ निकलेगा? गधे, देखो बता देता हूँ, समझो भाई, सृष्टि देखो होता क्या है, ये कंसनट्रेटेड HNO3 जो लेते हैं हम, इसमें H2SO4 भी लेते हैं। क्या लेते हैं? H2SO4। देखो ये H2SO4 जो है, इसके पहले भी मैंने बताया था, तुम लोग को याद नहीं है। ये कुछ नाइट्रिक एसिड है आपका, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब अच्छा एसिड कौन होता है? HNO3 और H2SO4 में H2SO4, तो आसानी से H+ कौन डोनेट कर देगा? H2SO4। अब ये लोन पे डोनेट करेगा और H+ को क्या कर लेगा? अपने साथ जोड़ लेगा और प्रोटोनेट हो जाएगा। अब देखो प्रोटोनेट होते ही क्या बन जाएगा? ये HSO4 माइनस मिल जाएगा क्या? क्योंकि H+ लूज कर दिया, और ये H+ गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि लोन पे डोनेट कर रहा है, और ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड हम लोग को मिल गया। और यहाँ से क्या करता है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके H2O बाहर हो जाएगा। अच्छा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? H2O और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? NO2, बन गया इलेक्ट्रोफाइल NO2+। ये मैंने बता रखा है, बताया कहाँ पे? जब मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स के हाइड्रोकार्बन में सारे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होंगे सारा मैंने बताया था। सर इसका तो मतलब पूरा इंटरमीडिएट बताया था। हाँ, इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में विलेंट इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेप में यूसिपिएंट प्रोटॉन का एक्सपल्सन, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी भी अपना लूज करता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी को लूज करता है, इसीलिए एरोमेटिसिटी जिस स्टेप में लूज होती है वो स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। और दूसरे स्टेप में एरोमेटिसिटी को फर्दर गेन कर लेता है और स्टेप होता है फास्ट। पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है तुम लोग को हाइड्रोकार्बन्स का, क्लियर है ना? ये हो गया। तो इसमें लिख लो तुम लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, सॉरी कंसनट्रेटेड HNO3, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, concentrated HNO3 having the density of, या ऐसे कर लो, having the presence of NO2 plus, having the presence of NO2 plus ion presence of NO2 plus ion is very high, presence of NO2 plus ion is very high per unit time। तो in the presence of concentrated HNO3 the presence of NO2 plus ion per unit time is very high, और इसी की वजह से क्या होता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल हम लोग को प्रिपेयर होता है। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के केस में जो नाइट्रो ग्रुप की अवेलेबिलिटी है NO2 प्लस की पर यूनिट टाइम क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग को ट्राई नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होता है।
हो गया, साफ करे देव, खुशबू हो गया, कोई नहीं, साफ करें इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। सेकंड हम लोग देख रहे हैं क्या, ब्रोमिनेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर ही देख रहे हैं हम लोग ब्रोमिनेशन। तो NO2 की अवेलेबिलिटी जो होती है पर यूनिट टाइम कंसनट्रेटेड के केस में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट HNO3, इसीलिए हम लोग क्या मिलता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड ब्रोमिनेशन। सेकंड हम लोग देख रहे हैं क्या, ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, Br+, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो फिनोल का हम लोग क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। तो फिनोल का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करा दें, क्लियर है, और किसके प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, CH2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल मिलता है। क्या मिलता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल। और ये तो आपको पता ही है कि फिनॉल जो होता है क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए Br हमेशा कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन। तो एक बार हम लोग को क्या मिल गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, क्या मिल गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और दूसरा हम लोग को प्रोडक्ट कौन सा मिल गया, पैरा ब्रोमोफिनॉल। सृष्टि कौन मेजर होगा बताएं, पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। इस बार कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, जबकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और इसीलिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल जो होगा क्या होगा, माइनर होगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अब अगर इसी फिनोल को अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करा दें पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, यानी कि ब्रोमीन तीनों ही ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमो। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हम लोग को मिल गया। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, समझोगे यहाँ पे, समझ लो पहले फिर लिख लेना। तो होता क्या है, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आपको पता ही है कि फिनॉल जो होता है, जैसे ही H2O में आप डालेंगे, फिनॉल को जैसे ही H2O में आप डालेंगे, जैसे ही H2O के साथ रिएक्ट करेगा, क्या रिलीज कर देगा, H+ आयन। कोई भी एसिड क्या करता है, जैसे ही वाटर में डालेंगे क्या रिलीज कर देगा, H+ आयन, और ये क्या बना लेगा, फिनोक्साइड आयन। क्या बना लेगा, फिनोक्साइड आयन। और एज कंपेयर टू OH, O- जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैराडाक्टिंग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैराडाक्टिंग, किसके कंपेयर में, OH के कंपेयर। तो लिख लो इस लाइन को पहले तुम लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, in the presence of polar solvent, in the presence of polar solvent, phenol is converted into phenoxide ion. In the presence of polar solvent, phenol is converted into phenoxide ion. Phenol is converted into phenoxide ion, which is a strong orthopara directing, which is a strong orthopara directing group. क्लियर है, कन्फ्यूजन है कुछ, ठीक है। तो ये नोट कर लो तुम लोग, ये रिएक्शंस नोट कर लो, क्लियर है, हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, कोलवेज रिएक्शन। इसे साफ करूँ, दे हो गया, कोलवेज रिएक्शन। तो नेक्स्ट है कोलवेज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट कर लोगे, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कर लोगे, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ट्राई ब्रोमोफिनॉल क्यों मिलता है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, कोलवेज रिएक्शन, ठीक है। और इस बार आया हुआ था CBSE क्लास 12th में, आया हुआ था, ये आया हुआ था देव, कोलवेज रिएक्शन आया हुआ था, हाँ। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यशवर्धन, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, पहला क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर हमने 2 रिएक्शंस देखे, कौन कौन से, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। क्लियर है। अब हम लोग नहीं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन, इसका देखो मैकेनिज्म ही थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। कोलबेज रिएक्शन देखो होता क्या है, कोलबेज रिएक्शन समझोगे, फिनोल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनोल का हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देव तुम बताओगे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, और OH क्या है, फिनोल क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, और सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। NaOH बेस की तरह काम करेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या, अरे इक्वस नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो लिख लो, कोई नहीं, इक्वस लिख लो, ठीक है। तो क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड। और फर्दर जब इस सोडियम फिनोक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं CO2 और एसिड कैटलिस्ट के साथ, किसके साथ, एसिड कैटलिस्ट के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, COOH। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी, तो देखो ये ज़्यादा प्रायोरिटी है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की, और OH की लेस्ट प्रायोरिटी। तो नंबरिंग हम लोग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम बहुत फेमस है इसका, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है। अब देखो सेम रिएक्शन पैरा के लिए भी होता है, COOH पैरा पे भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है स्टेबल होता है, मेजर होता है। क्लियर है। मैकेनिज्म देखना चाहोगे, देख लो मैकेनिज्म, देख लो मैकेनिज्म, देख लो, यहाँ पे सिंपल है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि ये आप पूछ ले कि बताओ ये बीच में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे पूछ रहा था ना क्यूमीन वाले में, तो ये सारे ठीक, लेकिन याद कर लो, समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बस इसीलिए, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो फिनोल है आपका पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड। यानी O पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, ये इसके बोला नहीं बनाओ। और फर्दर इस पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसका किसके साथ, CO2 के साथ। किसके साथ, CO2। बताओ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप के तरफ काम करता है, लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और ये स्टेप जो होता है एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, इसलिए ये स्टेप क्या होगा, स्लो, और स्लो स्टेप ही क्या होगा, RDS। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा स्लो स्टेप होगा, ये बताना है, तो बता सकते हो ना, ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, लोन पे डोनेट करेगा, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा। और ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नेगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। अब ये लोन पे डोनेट करेगा, और ये लोन पे डोनेट करके किसके साथ जुड़ जाएगा, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करके किसके साथ जुड़ जाएगा, इस C+ के साथ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह लोन पेयर डोनेट करके C+ के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
अब होगा क्या, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये H+ के फॉर्म में यहाँ से ये क्या हो जाएगा बाहर, और ये कुछ ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या कर देगा, डबल बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव और निगेटिव, और यहाँ पे H+ के फॉर्म में जो निकला वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और जहाँ पे भी O- है वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, Na+, ये अंडरस्टूड होता है। और जब इसका किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, मान लो HCl के साथ हम लोग रिएक्शन करा दें, किसके साथ, HCl के साथ, एसिड कैटलिस्ट के साथ, तो यहाँ से Na बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन पे कौन आके सब्सटीट्यूट हो गया, और Na के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Cl, और हम लोग क्या मिल गया, सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म में। कोई कन्फ्यूजन है देव, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, RDS वाले स्टेप के बाद वो फास्ट होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी हाँ ये एरोमेटिसिटी को लॉस गेन कर रहा है ना, तो ये स्टेप फास्ट होगा। क्लियर है ना, ये स्टेप स्लो होता है, और इसी स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग, और इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। बता दो कोई कन्फ्यूजन हो तो। क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ, देखो फिनोल है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, क्या कर दिया, सॉल्ट फॉर्म कर दिया, सोडियम फिनोक्साइड। ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, क्या कर देगा, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन किसके साथ जाके जुड़ेगा, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, और ये इंटरमीडिएट बना देगा, जल्दी कर। और ये जो H+ निकला किसके साथ जुड़ जाएगा जाके, ऑक्सीजन के साथ, और फिर HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। तो हो गया, कोलब्रुक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, थर्ड है रीमर टीमर रिएक्शन, इसे साफ कर दो। नेक्स्ट है रीमर टीमर रिएक्शन, और ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट कर लोगे तुम लोग, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो थर्ड है ना, ये थर्ड है, चलो नाम रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। थर्ड है रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। देखो समझो आप आयुष, तो फिनोल का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एलॉन्ग विथ क्लोरोफॉर्म NOH और प्लस CHCl3 के साथ, तो कुछ ये इंटरमीडिएट बना लेता है। ये इंटरमीडिएट बना लेता है, और फिर इस इंटरमीडिएट का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, NOH के साथ, तो ऑर्थो पोजीशन पे आके कौन सब्सटीट्यूट हो जाता है, CHO ग्रुप आके सब्सटीट्यूट हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। और फर्दर इसका हम लोग एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्या मिल जाता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड, क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ लो पहले मैकेनिज्म इसका, ठीक है। देखो 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है, समझोगे, इसको लिख लो, लिखते चलो तुम लोग। 3 स्टेप, स्टेप 1 पहले समझ लो एक बार, फिर लिख लेना। स्टेप 1 में क्या होता है, तो स्टेप फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन तुम लोग को नहीं पता होगा कार्बिन होता क्या है, मैं बता देता हूँ। डबल बॉन्डेड कार्बन विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन। तो होता क्या है, जो आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3,
इसका हो जाता है अल्फा एलिमिनेशन। क्या हो जाता है? अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? जब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर हो तो उस एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। इसके पहले जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, डिहाइड्रेशन हो या डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो, वहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होता था? बीटा एलिमिनेशन। होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले के बाहर होता है क्लोरीन, और हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होता है। और होता क्या है, इस कार्बन पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl2 क्या बन जाता है? यहाँ से कार्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बिन। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अच्छा तुम लोग बताओ, कार्बिन जो है इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल? क्या सर? कार्बिन जो है इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसका आउटरमोस्ट, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 और 2, 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है, यानी कि ये किसके तरह काम करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो लोन पेयर देख के तुम लोग मुंह में पानी मत लेके आ जाना कि ये तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। केमिस्ट्री है ना, दिखता कुछ और है और होता कुछ और। हाथी का दांत देखे हो ना, सेम केमिस्ट्री है। ठीक है, दिखने के लिए कुछ और होता है और खाने के लिए कुछ और। तो दिखने में तो देखो मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं कि क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। देखो सोडियम फिनोक्साइड बनाने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? सोडियम फिनोक्साइड। और इस सोडियम फिनोक्साइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं कार्बिन के साथ। किसके साथ? कार्बिन के साथ। और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे डिलोकलाइज होगा तो इस कार्बन पे कौन क्या जनरेट हो जाएगा? लोन पेयर। और ये लोन पेयर डोनेट करेगा और इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये लोन पेयर गेन कौन कर रहा है? ये CCl2। तो लोन पेयर गेन करेगा। और ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही क्या होता है? RDS। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड O। और ये डबल बॉन्ड रहेगा और ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये कुछ मिल जाएगा इंटरमीडिएट, क्योंकि ये लोन पेयर जब डोनेट करेगा ये, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कार्बन। ठीक है, और इस पे पहले से क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। अब देखो होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये H+ के फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा। किस फॉर्म में? H+ के फॉर्म में। अब H+ के फॉर्म में बाहर होगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ तुम लोग? वेरी गुड। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। और इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये H+ के फॉर्म में जो हाइड्रोजन निकला वो किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ जो निगेटिवली चार्ज कार्बन था। किसके साथ? इस निगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ, क्योंकि H+ के फॉर्म में निकल रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? निगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया। इतना तुम लोग नोट करो। ठीक है, तो ये स्टेप समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और देखो इसमें एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है तो इसीलिए स्टेप क्या होगा? फास्ट स्टेप होगा। तो आपसे जनरली स्लो स्टेप पूछता है कि बताओ स्लो स्टेप कौन सा होगा? तो जिसमें एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये स्टेप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। और इसीलिए स्टेप क्या होता है? स्लो। और स्लो स्टेप RDS। इसे साफ कर दूँ ना। अब देखो थर्ड स्टेप देखो इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट। जो ये एंड प्रोडक्ट मिला है इसकी हम लोग क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ये जो एंड प्रोडक्ट मिला, स्टेप थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट के हम लोग हाइड्रोलिसिस देंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज CH। अब इसकी हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट। अब देखो हाइड्रोलिसिस हम लोग कराएंगे तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? न्यूक्लियोफाइल OH-।
और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ से दोनों Cl बाहर होगा और 2 OH आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 2 H आके हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, O माइनस और Na प्लस। और बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होता है, तुरंत H2O बाहर करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा और हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से H2O का हो जाएगा रिमूवल। और ऑर्थो पोजीशन पे कौन आके सब्स्टिट्यूट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये O माइनस और Na प्लस। और फर्दर इसकी हम लोग करा दें HCl के साथ रिएक्शन, किसके साथ, तो NaCl बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, H, और हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से सेलिसाइल एल्डिहाइड, सेलिसाइल एल्डिहाइड, सेलिसाइल एल्डिहाइड। कोई कन्फ्यूजन है? तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं, मैकेनिज्म देख सकते हैं किसका, रिमोट। क्लियर है? तो रिमोट आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीट वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें स्लो स्टेप पूछ सकता है कि स्लो स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। ये नीचे वाला हो गया, इसे साफ करूं, ये हो गया ना 60। खुशबू तुम्हारा, अब देखो नेक्स्ट, इसका नोट्स तुम लोग को चाहिए तो नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है। और यूट्यूब पे नहीं होता तो मैं उसका नोट्स का लिंक भी मैं भेज देता हूँ, वहाँ तुम लोग नोट्स अपना डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। क्या देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फोर्थ आपका रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल का हम लोग रिडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो अगर हम लोग फिनॉल का रिडक्शन करा दें जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल का हम लोग रिडक्शन करा दें किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो होता क्या है, जिंक जो यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Zn+2 में, और खुद ऑक्सीडाइज होता है तो किसके तरह काम करता है, कि रिड्यूसिंग। तो नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है, फिनॉल का रिडक्शन देख रहे हैं। तो फिनॉल का हम लोग रिडक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो क्या होता है, बेंजीन फॉर्म हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलता है, और फिनॉल से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनॉल का रिडक्शन करा के बेंजीन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। और ऑक्सीजन जो निकलता है वो किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, Zn के साथ, तो ZnO के फॉर्म में यहाँ से बाहर। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिडक्शन करा दे फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ तो क्या मिल जाता है हम लोग को, बेंजीन। देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या है, रिडक्शन, ठीक है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। तो अगर हम लोग फिनॉल का रिडक्शन करा दें तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। तो जब कन्वर्जन्स आप करते हैं तो आइन रिएक्शंस की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो फिफ्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो अगर हम लोग फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा दें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं NO2 Cr2O7 और एसिड कैटलिस्ट H2SO4, तो हम लोग क्या मिल जाता है, बेंजोक्विनोन। क्या मिल जाता है, बेंजोक्विनोन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। क्लियर है। तो आपका एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, ईथर। तो आपका नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म।